जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, जैसे कि हम पहले ही मिल चुके हैं और एजुकेशन सिस्टम के रिगार्डिंग मैंने पहले ही बात करी थी और मैं एक एज अ स्टूडेंट और एजुकेशन काउंसलर की तरह बात कर रहा हूँ आपसे। पिछली वीडियो में बात हुई थी कि एजुकेशन सिस्टम को लेकर के तो लोगों का कहना था सर ठीक है जो भी है, कुछ कॉल्स भी आए मेरे को, मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहता। मैं सर ये कहना चाहता हूँ कि एजुकेशन पॉलिसीज़ तो चेंज आप तब करेंगे या खुद से तब इनके बारे में सोचेंगे जब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप एजुकेशन लेना क्यों चाहते हैं। वाई वी नीड टू एजुकेटेड पर्सन, हमें ज़रूरत क्या है एजुकेशन की और एजुकेटेड पर्सन बनने की। सबसे बड़ी बात तो रिक्वायरमेंट हमें जानने की है। और दूसरी बात ये सर कि हमें पता नहीं कि हम इस किताब को पढ़ रहे हैं तो इसके पीछे वजह क्या है। क्या किताब को पढ़ने का मकसद मेरा सिर्फ पैसा कमाना है कि इस किताब को पढ़ने के बाद मैं पैसा कमाऊंगा, इसका पता होना चाहिए। क्या मेरा मकसद सिर्फ ये है या मेरे को सिर्फ और सिर्फ अपनी ये क्लास पास करनी है इसलिए, या मुझे एक नाइस टू बी अ पर्सन बनना है इन आवर लाइफ और सोसाइटी को कुछ अच्छे मैसेज देना है इसलिए, या मुझे सोशलिस्ट बनना है, या मुझे करना क्या है। मुझे सबसे पहले इसका पता होना चाहिए। एजुकेशन पॉलिसीज़ हमारी कभी बनी नहीं, हमेशा से संविधान में बात करी गई। संविधान में अमेंडमेंट्स हैं लोगों के लिए, संविधान में और कई चीज़ों की, क्रिमिनल्स के रिकॉर्ड्स और कैसे आपको देश को चलाना है, कैसे लॉ बनाए और बिगाड़े जाते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, ये सब हमें पता है, ये सब संविधान में है। और वास्तविकता ये है कि आम आदमी संविधान को भी नहीं जानता। उसे ये नहीं पता होगा कि अगर मेरे पास अभी कोई इमरजेंसी लग जाए तो मैं अपने किसी के लिए रिट जारी कर सकता हूँ अगर मेरे को कोई सेल्फ डिफेंस की ज़रूरत पड़ जाए तो। उसे पता ही नहीं है रिट क्या है, आर्टिकल 32 क्या है, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसे नहीं पता। बस किताब पढ़नी है तो किताब पढ़ के पैसा कमाया जा सकता है। सबसे बड़ा मिथ तो ये, पैसे का सेक्टर, इकोनॉमिक सेक्टर अलग है और एजुकेशन का सेक्टर अलग है। एजुकेशन इसलिए ली जाती है कि आपको पता लगे चीज़ों के बारे में कि रियल फैक्ट्स क्या हैं, कॉन्सेप्ट क्या हैं, एक बात। दूसरी बात ये, नो द ट्रूथ अबाउट यू, आप अपने बारे में पहले जानिए। वीडियो सर फेमस करने के लिए अगर इंडिया में काम करना है तो आपको पता है सोशल, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया कैसे फेमस करती है। इन चीज़ों को कोई फेमस नहीं करेगा और मैं ये एक्सपेक्टेड भी नहीं रखता। मेरा सिर्फ मेन मोटिव ये है, एक पॉजिटिव वाइब, ये मैसेज चला जाए सोसाइटी के अंदर। इफ़ अ सिंगल पर्सन चेंज देयर एटीट्यूड टुवार्ड्स एजुकेशन, देन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो किया शायद कुछ अचीव कर लिया। अपनी पर्सनैलिटी में चेंज लाना ये एजुकेशन सिखाती है कि कैसे हम अपने हेल्थ एज वेल एज सोसाइटी को डेवलप करें। लोगों को खाने पीने का तरीका नहीं पता, कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, एंड में जा कर के तमाम तरीके की डिसीज़ उन्हें देखना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। छोटी छोटी उम्र में लोगों को देखना पड़ता है। मैंने ऐसा भी देखा है कि छोटे छोटे बच्चे चश्मा लगा के घूम रहे हैं और उनका विजन इस तरीके से, वो आगे आने वाले नेवी या आर्मी में क्या सोच सकते हैं उस बारे में। दूसरी बात ये सर, हमें वैल्यू ऑफ हिस्ट्री पता होनी चाहिए। वैल्यू क्या है हिस्ट्री की, इतिहास के बारे में पता होगा कि सर अगर केवल पैसा कमाने के लिए, तो पैसा तो केवल व्यापार से कमाया लोगों ने। जब हमारा भारत देश 2% व्यापार करता था देश का, तब वो सोने की चिड़िया कहलाता था। दूसरी बात, आपने किताब पढ़ी, एड योर क्रिएटिविटी, आप उसके अंदर कुछ अपना योगदान दे सकते हैं। आपका क्रिएटिविटी होगा तभी आपका इंटरेस्ट जनरेट होगा, इंटरेस्ट जनरेट नहीं होगा तो किताब सिर्फ आपको बोझ लगेगी। तीसरी बात तो खैर बहुत होंगी, जॉब इन एमएनसी। क्या केवल आप किताब पढ़ रहे हैं एक एमएनसी में जॉब पाने के लिए, जो कि ऑलरेडी वो एमएनसी है जिसने आप, वो उस देश की एमएनसी है जिसने कभी आप पे रूल किया है। जस्ट लाइक फॉरेन कंपनीज आती हैं हमारे देश में, उसने राज किया है तो ऑलरेडी 2 साल तक, और हम उसी कंपनी में जाके नौकरी कर रहे हैं और बहुत इसके अंदर ब्रेव फील करते हैं, प्राउड फील करते हैं।